अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 25 अक्टूबर को मुनक्किद होगा टीआरएस पार्टी का प्लेनरी इजलास। सदर के ओहदे के लिए मुनक्किद होंगे इंतखाबात। कारगुजार सदर केटीआर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का हुजूराबाद में रोड शो। आवाम से टीआरएस उम्मीदवार को मुंतखब करने की अपील। टू व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 12 मोटरसाइकिल्स बरामद। मुगलपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। चंद्रानगुट्टा हदूद में ट्रावल्स के मालिक पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी सदर के इंतखाब के लिए 17 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा और उसी दिन से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आगाज़ होगा, जो 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 23 अक्टूबर को पर्चे नामजदगियों की जाँच की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर 25 अक्टूबर को रायदही का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। केटी रामाराव ने बताया कि 17 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्लियामेंट्री कमेटी और लेजिस्लेटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जबकि पार्टी के प्लेनरी इजलास का जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें करारदाद तैयार करने के लिए साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी को सदरनशीन कमेटी मुकर्रर किया गया है। మరి పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఏదైతే సెప్టెంబర్ మాసంలో సెప్టెంబర్ 2 తారీఖు నాడు ప్రారంభించాము, మొదటి ఘట్టం ఏదైతే ఉందో అది ముగిసింది. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు మొత్తం పార్టీ కింది స్థాయి నుంచి బ్రహ్మాండంగా మొత్తం కమిటీల నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నిక కార్యక్రమం జరగాల్సింది, రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నిక కార్యక్రమం జరగాల్సింది. దానికి గాను పార్టీ జనరల్ బాడీ మీటింగు 25 తారీఖు నాడు, అక్టోబర్ 25 తారీఖు నాడు రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నిక కోసం పార్టీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసిసి ప్రాంగణంలో పార్టీ యొక్క ఈ జనరల్ బాడీ ప్లీనరీ ఆర్ జనరల్ బాడీ మొత్తం రాష్ట్ర స్థాయిలోని ప్రతినిధులందరితో కూడిన సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో మీకు తెలుసు, ఏ పార్టీ అయినా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నిబంధనలకు లోబడే పార్టీ అధ్యక్ష పదవి సంబంధించిన ఎన్నిక నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అందులో భాగంగా మరి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 13,000 పైచిలకు ప్రతినిధులు, వివిధ హోదాల్లో ఉండే ప్రతినిధులు, ఎంపిక కాబడ్డ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇంకా పార్టీ బైలా ప్రకారం ఎవరెవరైతే ఇందులో ప్రతినిధులు ఉంటారో వారందరినీ కూడా ప్రత్యేకించి 25వ తారీఖు నాడు హెచ్ఐసిసి ప్రాంగణంలో జరిగే ఈ అధ్యక్ష ఎన్నిక సమావేశానికి सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने अपनी क़यामगाह वाक़ अंबरपेट में खामोश दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। उनसे इजहार यगानिगत करने के लिए नायब सदर कांग्रेस किसान मोर्चा कोदंडा रेड्डी और CPI स्टेट सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने दीक्षा में हिस्सा लिया। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि कांग्रेस किसान मोर्चा और CPI हनुमंतराव के एहतजाज की मुकम्मल तायीद करती है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया जाता है कि वो फौरी तौर पर मरकज़ी ममलिकती वज़ीर अजय मिश्रा को बरतरफ करें और किसानों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बादअज़ां हनुमंतराव ने अपनी दीक्षा ख़त्म कर दी। साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेस कायद पी लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS ने बरसर इख्तियार आने के बाद
1 मेगावाट बरखी भी तैयार नहीं की है, बल्कि जो पावर प्रोजेक्ट और आपाशी प्रोजेक्ट्स राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में तामीर किए गए थे उसमें इजाफा करने का वज़ीर आला और काबीनी वज़रा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में जब वो वज़ीर आपाशी थे उस वक्त कई आपाशी प्रोजेक्ट्स के नक्शे तैयार किए गए थे, जबकि तामीरी कामों को भी पाए तकमील किया गया था। జలయజ్ఞంలో భాగంగా 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం 86 ప్రాజెక్టులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒకేసారి రాష్ట్రం యొక్క హక్కులు కాపాడుకోవడానికి శాశ్వత ప్రతిపాదికన వివాదాలు లేకుండా అవార్డుల తీర్పుల మేరకు ఆ కాల పరిమితి లోపట చేయడం కోసం గత ప్రభుత్వాల కాలంలో ఒక్కటికి 4 సార్లు పునాదులేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి। साबिक रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने हनमकुंडा के कमलापुरम में बीजेपी उम्मीदवार और ई राजेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और ये वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दलितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनके वोट हासिल करने के लिए 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र कामयाबी हासिल करने के बाद दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने के अलावा दलितों की तरक्की के लिए ही काम करेंगे और बीजेपी रियासत में इख्तिदार पर फायज होने के बाद दलितों की तरक्की के लिए कई इक़दाम करेगी। మన దళితులను ఒక్క ఆఫీసర్ని కూడా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ఆయనకు దళితుల మీద ప్రేమ లేదు, కేవలం ఓట్ల కోసం ఈ రోడ్లు వేపిస్తుండు, 10 లక్షలు ఇస్తుండు। ఈ రోడ్డు 10 లక్షలు వస్తున్నాయి అంటే మనకు వీరి గురించి ఆయన లేకుంటే ఈటల రాజేందర్ గారి గురించి మనకి ఇవన్నీ వస్తున్నాయమ్మా, లేకుంటే वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हुज़ुराबाद के जमी कुंटा और दीगर मंडल्स में रोड शो से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ई राजेंद्र को अपना छोटा भाई समझते थे और उन्हें हुकूमत की दोनों मियादों में काबीना में शामिल किया गया। इसके अलावा कई मरतबा TRS से रुकन असम्बली मुंतखब होने के बावजूद ई राजेंद्र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए एहसान फरमाशी का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई राजेंद्र अपने आप को दलित का बेटा कहते हुए दलितों की अराजियात पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काबीना से बरतरफ किया गया। मुशीर तेलंगाना हुकूमत बराए अखिलती बहबूद AK खान ने कहा है कि आज स्कूल्स और कॉलेजेस में अखलाकियात पर मुबनी तालीम की शदीद ज़रूरत है। AK खान शाहीन कॉलेज वाक़ टोली चौक में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। रस्मी तौर पर शाहीन कॉलेज की ब्रांच का टोली चौकी में आगाज़ किया गया है और इस तकरीब में शाहीन ग्रुप के सेक्रेटरी सैयद अब्दुल क़दीर, सैयद अनीसुद्दीन सेक्रेटरी साहित्य ट्रस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब किया। AK खान ने बताया कि तालिब इदारों को शाहीन के तर्ज पर तालीमी व तदरीसी तरीक़ेकार को अपनाने की ज़रूरत है। तकरीब का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से हुआ, जबकि इख्तिताम पर मुफ्ती अब्दुल माजिद ब्रांच डायरेक्टर ने हदीयत तशक्कुर अदा किया। स्टूडेंट्स, यकीनन आज हमारे लिए खुशी के लम्हात हैं। ये बेटे जो है तालीम में पीछे होते तरीके से शहर हैदराबाद में और जो भी मुख्तलिफ टाउन्स हैं तेलंगाना में, वहाँ पर यहाँ वहाँ कहीं भी कुछ ड्रग्स या गांजा की बात होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले नौजवान होते हैं। और नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इन पे इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बुरा असर। सिर्फ इनके तंदुरुस्ती पर ही नहीं है, इनके एजुकेशन भी बहुत अफेक्ट होता है इससे। मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे चलाते हैं उनकी तो ज़िम्मेदारी बनती है, उसके साथ ही साथ माँ बाप और जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, ये सब इस पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी एविडेंस है उसको पुलिस तक ले जाना है, इसको कंट्रोल करने का एक निज़ाम जो बनना है वो हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि
अगर हम लोग एहतियात से और अलर्ट रहें तो इसको कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की जानिब से मुस्लिम मजहबी पेशवाओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत उन्होंने तालाब कट्टे में वाक़ मदरसे रहमानिया पहुंचकर मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी सरबराह मदरसा रहमानिया से खैर सगाली मुलाकात की और उनके हक़ में दुआ करने की भी अपील की। चलो चलो 50 साल से चल रहा हूँ स्कूल, मैं इसी में पढ़ा हूँ, इसका फर्स्ट बैच है हम लोग। रहीम मोहतरमा शर्मिला साहब खैर सगाली मुलाकात के लिए मदरसे तशरीफ़ लाई थी। उनसे बस खैरियत और खैर सगाली मुलाकात रही और 10-5 मिनट वो बैठी और उसके बाद चली गई। अक़लियती कायदीन से मिल रही हैं, उनकी राय मालूम कर रही हैं, उनसे अपने लिए दुआ की अपील और अपनी तरक्की के लिए जो है दुआ की अपील और साथ देने की गुजारिश कर रहे हैं। उन सब जगह मिलने जा रही। परसों जाफर पाशा साहब के पास भी गए थे, आज उसी मकसद से हमारे पास भी आए। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नमूनस के.टी. रामाराव की तरफ से टैंक बॉन्ड की तरह चार मीनार के पास भी संडे फंडे प्रोग्राम की तजवीज़ पर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सीनियर IAS ओहदेदार एडिशनल कमिश्नर GHMC बी संतोष, जोनल कमिश्नर साउथ जोन अशोक सम्राट, सेक्रेटरी QSDA, डिप्टी कमिश्नर चारमीनार सर्कल सूर्या कुमार, ACP लॉ एंड ऑर्डर, ACP ट्रैफिक चारमीनार ने चारशंबे को चारमीनार के अहाते का तफसीली मुआयना किया। ताहम अहदेदारों ने मीडिया से सिलसिले में बात नहीं की, लेकिन बताया गया है कि संडे फंडे प्रोग्राम के सिलसिले में सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इस सिलसिले में प्रोग्राम को खतियत दी जाएगी। मोहलपुरा पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल जुमला मालियती 3,80,000 रुपये बरामद किए। साउथ जोन एडिशनल DCP ने मीडिया को बताया कि 24 साला सैयद अब्दुल शाहिद और 24 साला मोहम्मद सुल्तान को हिरासत में लिया गया, जो 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस पाए गए। केस दर्ज करने के बाद मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। उसके केसेस ज़्यादा होने से गजराव भोपाल साहब, हमारे साउथ जोन DCP साहब, CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक स्पेशल टीम फॉर्म करें और एक टीम कम से कम 15 दिन से काम कर रही थी, करके दोनों को पकड़ी है टीम। सैयद अब्दुल शाहिद बोल के 24 ईयर्स का है, इन्हों बालापुर के रहने वाले, और एक मोहम्मद सुल्तान 24 ईयर्स के हैं, इन्हों तालाब कट्टे के रहने वाले अमरनगर के। ये दोनों को पकड़ने के बाद में इंट्रागेशन में 12 बाइक्स हम लोग रिकवरी करे। पूरे बाइक्स की कीमत 3,80,000 तक रही थी और ये पूरे 7 पोल्यूशन के केसेस हैं। चिकड़पल्ली, मुगलपुरा, चारमीनार, चंद्रायणगुट्टा, राजेंद्र नगर और सतीनाका। तो ये लोगों का ये मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है, जहाँ पे भी अपन बाइक्स पार्क करके रखते हैं अंधेरे एरिया में, वहाँ पे जाते हैं लोग, एक जना वॉच करता रहता और दूसरा हैंडल तोड़ता, 2 वायरा जॉइंट करके बाद में बाइक स्टार्ट कर लेके लेके जाके आउटस्कर्ट्स पे छुपा के रख लेते हैं और लेके जाने के बाद में नंबर प्लेट निकाल देते हैं और सामने पीछे के बम्पर्स निकाल देते हैं, कोई पहचान नहीं ऐसा। और वो चीज़ों को तो स्क्रैप में बेच दिया और थोड़ों को फेंक दिए और बाइक्स को 2-3 दिन में ये लोग डिस्पोल करने वाले थे, अपनी टीम पकड़ ली। इसमें इंस्पेक्टर रवि कुमार और गौस खान और कांस्टेबल्स हमारे सरवर पाशा, रत्नम, शरद बाबू, राघवेंद्र और नरेश चौहान, इन लोगों की बहुत ही मेहनत है। इन सबको CP साहब शार्टली रिवार्ड देंगे।
किस लिए क्या करते हैं? ये लोग जलसे के वास्ते, इजी अर्निंग के वास्ते ये केसेस करे बोल के बोल रहे थे। और इसके पहले भी कुछ केसेस करे क्या, और भी कुछ केसेस है क्या, लोगों को रिमांड तो भेज दिए, पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इंटरेक्शन करेंगे हम लोग। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 42 साला बारकस के साकिन और ट्रैवल्स के मालिक हामिद बिन अल जुबैदी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो चंद्रानगुट्टे से हाशिमाबाद अपनी कार में जा रहे थे। इतला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया, जबकि चंद्रानगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन रोड पे हामिद बिन अली जुबैदी नाम के गाजी को कत्ल किया गया। वो मनी ट्रांसफ़र बिजनेस, वेस्टर्न यूनियन बिजनेस उसका है, बारकास में रहता हूँ। इसमें अभी शक 3 लोगों पे, 3 भाई जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, रईस जाबरी, तीनों भाई हैं। उस पर शक है, उसे थोड़ा उनका पैसों का कुछ झगड़ा चल रहा है उसमें, और कोर्ट में भी केस है बोल रहे हैं उसके ऊपर, कुछ सिविल केस हो सकता है, अभी तक डिटेल्स मिला नहीं। उसके वजह से आज दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा है। पहले ये सभी दोस्त थे, जिनके बिजनेस भी करे बोलते, लेकिन आजकल उनके डिफरेंसेस आए और इसमें ये हम टीम्स फॉर्म किए और उसमें जल्दी से जल्दी इस केस को पकड़ें। ये लोग सरेंडर हुए सर? इस केस में वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। उसने अभी तक जो मेजर क्राइम्स उसका राउडी शीटर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक वो बिजनेस वाले सब लोग, इस केस में तो वो रिपीट ऑफेंस नहीं है। सर कितने लोग सरेंडर कितने लोग? अभी टीम्स है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने एक एलामिया जारी करते हुए 2 आदी मुलज़िमीन मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी और P अशोक के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया और उन्हें जेल भेज दिया। इब्राहिम सिद्दीकी तकरीबन 99 केसेस में मुलविस बताया गया है, जबकि P अशोक मुख्तलिफ 11 वारदातों में माखूज है। CCS LB नगर की टीम ने रचाकुंडा कंदुकुर पुलिस के इश्तराक से ट्रांसफार्मर से तांबे के तारों के सरखे में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि इस टोली ने 77 केसेस में 196 ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाते हुए तांबे के तारों का सरखा किया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 18 लाख से ज़ायद नकद रकम, एक टाटा इंडिका कार, मोटरसाइकिल, 160 किलो तांबे के तार और दीगर साजो सामान जब्त किया गया। तकरीबन नकद रकम के बशमूल 25,06,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। महेश भागवत ने बताया कि इस टोली के 77 केसेस के जुमला 28 केसेस दर्ज हैं। विकाराबाद में 42, साइबराबाद में 33 और रंगारेड्डी में 4 केसेस दर्ज हैं। महेश भागवत ने बताया कि इस टोली का अहम सरगना उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का मुतवत्तिन नंदूलाल राजभर है, जबकि नंदूलाल का साथी अभिमन्यु राजभर भी आजमगढ़ का ही मुतवत्तिन बताया गया है। कंदकुर राचकुंडा में कंदकुर पुलिस स्टेशन, CCS LB नगर, इनके टीम ने ये ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुराने वाली गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग ने तकरीबन 77 केसेस, जिसमें 196 ट्रांसफार्मर डैमेज करके इनके पास से हमें 18,60,000 नगद और एक टाटा इंडिका कार, 4 मोटरसाइकिल, 160 किलोग्राम कॉपर वायर, 2 स्पीकर, एक एम्पलीफायर इनके पास से हमें बरामद हुआ है। तकरीबन 25,06,000 का सामान इनके पास में मिला है। इनके ऊपर अभी 77 केसेस, जिसमें राचकुंडा में 28 केसेस है,
विकाराबाद के 42 केसेस है, साइबराबाद के 3 केसेस और संगारेड्डी के 4 केसेस है। ये पूरे केसेस जो है आईपीसी सेक्शन 379 थेफ्ट केस, उसके साथ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी सेक्शन 3 जिसमें 5 साल की सज़ा है, उसके साथ सेक्शन 136 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये तीनों एक्ट के तहत इनके खिलाफ अभी हमने मुकदमा दर्ज किया है। ये जो गैंग है, गैंग का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है नंदूलाल राजबार। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका साथी अभी जो हमने अरेस्ट किया है अभिमन्यु राजबार, ये भी आजमगढ़ से रहने वाले। यहाँ पे हैदराबाद में बुडवेल रेलवे स्टेशन के पास में ये लोग रहते। इन दोनों के साथ में एक उड़ीसा से सहदेव बोल के शख्स और एक राहुल राजबार करके उत्तर प्रदेश आजमगढ़, ये चारों का ये गैंग है। ये गैंग दिन में जहाँ पे ट्रांसफार्मर है वहाँ रेकी करके, रात में वहाँ जाके करंट ऑफ करके वहाँ ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल जो कॉपर वायर है वो कॉपर वायर चुरा लेते, वो वहीं पे कोई बाजू में छुपा के वो स्क्रैप वाले को बेच रहे। तकरीबन 2012 से ये अभिमन्यु राजबार और नंदलाल राजबार पुलिस के नोटिस में आए हैं। इससे पहले भी याचाराम पुलिस स्टेशन में 34 मुकदमे में नंदलाल राजबार को अरेस्ट हुआ था और उससे पहले भी नाचाराम पुलिस स्टेशन वाले भी अरेस्ट किए थे। ये अभिमन्यु राजबार भी इससे पहले अरेस्ट हो चुका है। इनके खिलाफ अभी हम पीडी एक्ट के तहत डिटेंशन करके पक्का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की हमारी कोशिश रहेगी। मैक्सिमम 5 साल कन्विक्शन जो है 5 साल के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 45 साल श्रीनिवास और 40 साल मंगलम्मा रोज़गार के लिए 15 साल कबल हैदराबाद आए थे। श्रीनिवास पेंटर की हैसियत से काम किया करता था, जबकि इसकी बीवी मंगलम्मा घरों में काम किया करती थी और उन्हें 2 बच्चे भी हैं। अक्सर मंगलम्मा और श्रीनिवास के दरमियान बहस व तकरार भी हुआ करती थी। ये जोड़ा अपने बेटे के साथ मारगुंडिया नगर में मुकीम था। पीर की रात शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई। 4 शंबे की सुबह 4:30 बजे जब मंगलम्मा नींद की हालत में थी, श्रीनिवास ने अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास अपनी बीवी पर शुबा कर रहा था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। हमारा को आज सुबह 5:30 वो टाइम पे हमारा को डायल 100 कंप्लेंट आया तो हमारा बीसी पेट्रोल कार नाइट ड्यूटी ऑफिसर नरसिम्हा नायक वो स्पॉट को गए तो उधर इनका उधर मालूम हुआ सा क्या बोले तो मंगलम्मा को इनका हस्बैंड मार डाल दिया बोल के मालूम हुआ। वो जब तक वो बॉडी इनका बेटी उस्मानिया दवाखाना को शिफ्ट करे, वो वहाँ पे डॉक्टर देख के ब्रॉड डेड बोल के डिक्लेयर करा। भाई ये इश्यू क्या है बोले तो मंगलम्मा को श्रीनिवास को दोनों का बीच में थोड़ा पेटी इश्यूज में क्वारलिंग रोज होते रहते। ऐसे इनका ऊपर डाउट है कहते, शक है कहते इनके ऊपर। वो 12 में रात में भी थोड़ा झगड़ा हुआ तो इनका बच्चा विष्णु बोल के दोनों को समझा के काम पे गया। बाद में 4 बजे 4:30 का टाइम पे वो पत्थर का वो स्टोन रहते घर में यूज़ करे सो और रोलू बोलते, इससे शर्क में मार डाल दिए। डाले बोले तो इसको हेड इंजरी होके डेथ हो गया बोल के कंप्लेंट दिए सो केस रजिस्टर करके वो श्रीनिवास के लिए वो 40 इयर्स। महकमे इंसदाद और रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने बल्लागुड़ा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर मधुक ने किसी काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 15,000 रुपये की रकम तलब की थी और एसीबी ने इसकी शिकायत भी की गई थी। जाल बिछाकर मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। आर मंदिर राవాలి
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। राजेंद्र नगर, हिमायत सागर आउटर रिंग रोड बंदलागुड़ा जागीर में वाक़ गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। फिल्मी सन्नत में इस्तेमाल होने वाला सामान जलकर खाकसार हो गया और फौरी तौर पर आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उनकी तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने याक़ूतपुरा ता शेख फैज़ कमान तामीर की जा रही CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमुल मोहम्मद वसीम व दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बंदी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज याकूतपुरा रेलवे स्टेशन से बड़े बाजार तक यानी करीब शेख फैज़ कमान तक ये रोड का काम स्टार्ट हुआ। आज आधी रोड पड़ेंगी, कल आधी रोड पड़ेंगी। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर वासिफ साहब ने इसकी मंजूरी हासिल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन्नबी से पहले ये काम की तकमील की ख्वाहिश थी और आज ख्वाहिश की तकमील हुई, काम का आगाज हुआ। एक अच्छी पायदार रोड बनेगी जो कई सालों तक उसकी सर्विस रहेगी। बल्दिया के इंजीनियर्स भी काम की निगरानी कर रही। हम इंजीनियर्स को पाबंद किए कि रास्ते में पूरी रोड में कहीं पर भी पानी ठहरे हो सा, जिसको वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते वो नहीं बनना, पानी पास हो जाना, पानी रुकना नहीं। डांबर पे पानी रुका तो डांबर की सर्विस खत्म हो जाती, वैसा मौका मत दीजिए। और रोड के दोनों जानिब भी पानी का बहाव नहीं रहना ताकि दुकानों में मकानों में पानी नहीं जाना। साइड पे भी मोरियां हैं और उसको भी इंतजाम करेंगे। किसी के घर में किसी के दुकान में पानी जाने की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और बहुत ही नजाकत के साथ ये काम को अंजाम पा रहे हैं और इंजीनियर रास निगरानी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 रात में ये काम की तकमील होगी। इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी से के अवाम इससे इस्तेफादा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं याकूतपुरा असेंबली हल्के में तकरीबन 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के काम रोडों के मंजूर है। हम चाहते हैं कि उसका आगाज बड़े बाजार की रोड से हुआ है। ये तमाम रोडों की तकमील के बाद नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताम अंजाम पाएगा। हर बल्दी डिवीजन में सदर साहब इफ्तिताह करेंगे और रोडा कंप्लीट खत्म होने के बाद इफ्तिताही प्रोग्राम रखेंगे। अखबारों के जरिए इफ्तिताही प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने खैरताबाद में वाक़ GHMC दफ्तर पहुंचकर जोनल कमिश्नर GHMC रवि किरण से मुलाकात की और नुमाइंदगी की कि डिवीजन में तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। आप जो है यहाँ से पुराने मिलिट्री ये तभी एक देखे तो उसका सोल्यूशन के बाद ये 70 को बुजुर्गा का ये रिमर्शन अभी DCP आगे गया है तो रिमर्शन फसलांसर के इलाके सैयदनगर 2 में CC रोड की तामीरी कामों का आगाज़ हो चुका है। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी और कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मज़कूरा काम की जल्द अज जल्द तकमील अमल में लाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्का नामपल्ली
के एमएलए मोहतरम अली जनाब जाफ़र हुसैन साहब की नुमाइंदगी में सैयद नगर 2 में यहाँ पर सीसी रोड आज डाली जा रही है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह लागत 3.5 लाख है। और सैयद नगर 2 में जो सैयद नगर नाला जा रहा है, इसमें 4 ब्रिजेस है, जिसमें से 3 ब्रिजेस का काम होने वाला है और इसका सैंक्शन भी हो चुका है और एक ब्रिज का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और इसको जो इंटरकनेक्टिंग रोड है वो भी डाली जा रही है, जिसकी लागत 10.5 लाख रुपए है। मोहतरम अली जनाब जाफ़र हुसैन साहब की नुमाइंदगी पर 3.5 लाख और 10.5 लाख का यहाँ पर सैयद नगर में इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है। काम में थोड़ी कोताही हो रही थी, देर हो रही थी। कल मोहतरम अली जनाब सरफा सिद्दीकी साहब, कॉर्पोरेटर अहमदनगर और मैं, मेरे हमला सागर साहब और इब्तदाई लोग यहाँ से सीई से मुलाकात की है और उनको ये उपल पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चिल्का नगर, न्यू रामनगर और उसके अतराफ व अकनाफ में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी मलकाजगिरी जोन रक्षिता मूर्ति ने बताया कि इस मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात की 32 टू व्हीलर्स, 1 मोटर कार और 1 ऑटो को जब्त किया गया, जबकि 17 रौडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग भी की गई। మనకి టోటల్ పోలీస్ ఫోర్స్ 160 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇది పోలీస్ సిబ్బంది ఫ్రమ్ మల్కాజ్గిరి డివిజన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ లెడ్ బై మల్కాజ్గిరి ఏసీపీ, ఇన్స్పెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద డివిజన్, ఇన్స్పెక్టర్ ఉప్పల్, హిస్ డిఐ, దెన్ అదర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద డివిజన్ లైక్ ఇన్స్పెక్టర్ గట్కేసర్, ఇన్స్పెక్టర్ మేడిపల్లి and Inspector Malkajgiri and all the other officers law and order nunchi unnaru. Then AR force is also a part of this coordinate search. Then even CCS vallu, because వాళ్ళు papillon device nunchi they will also ఈ ఏరియాలో ఉండే సస్పెక్ట్స్ ని కూడా రౌండ్ అప్ చేస్తారు. అండ్ అగైన్ SOT టీమ్, ఆల్ దీస్ టీమ్స్ కలిసి ఈరోజు కోఆర్డినేట్ సర్చ్ చేశాము. ఇది స్లమ్ టు లేబర్ క్లాస్ ఉండే పాపులేషన్. సో ఇక్కడ దగ్గర కూడా మేము మాట్లాడాము. దే డిడ్ మోర్ లెస్ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇదిలో. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఈ కోఆర్డినేట్ సర్చ్లో మనకి ఒక 30 तेलंगाना रियासत का सरकारी त्यौहार बदकमा के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात और सरकारी दफातर में तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए बदकमा खेला जा रहा है। इस सिलसिले के तहत निकलिस रोड पीपल्स प्लाजा पर मुनक़िदा एक तकरीब में TRS रुकन कौंसल के कविता, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा दीगर खवातीन ने शिरकत की और बदकमा भी खेला गया। GHMC से वाबस्ता क्लास 4 खातून एम्प्लॉइज़ ने भी बदकमा खेला। हैदराबाद जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात शाम 7 बजे बयाद साहिल लुधियानवी, एक शाम साहिल लुधियानवी के नाम तकरीब का इनेकाद उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में अमल में आएगा, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी और सदर फोरम सैयद अली हैदर रज़वी करेंगे। इस मौके पर सेमिनार व अदबी इजलास के अलावा महफिल मौसीक़ी का भी अहतमाम रहेगा। प्रोफेसर मजीद बेदार, साबिक़ सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी मेहमान ख़ुसूसी होंगे, जबकि प्रोफेसर मुमताज़ मेहदी, महबूब खान असगर और डॉक्टर अतिया मुजीब आरिफी मक़ाले पेश करेंगे। गुलकार ज़हीरुद्दीन बाबर और गुलकारा सुरभि आरिया साहिल लुधियानवी के गीत और गज़ल पेश करेंगे। कन्वीनर अब्दुल हामिद मन्नान और साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत ने बाज़ुक़ सामईन से शिरकत की अपील की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 25 अक्टूबर को मुनक़िद होगा TRS पार्टी का प्लेनरी इजलास, सदर के ओहदे के लिए मुनक़िद होंगे इंतखाबात, कारगुजार सदर KTR की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का हुजूराबाद में रोड शो, आवाम से टीआरएस उम्मीदवार को मुंतखब करने की अपील। 2 व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, 12 मोटरसाइकिल्स बरामद, मोगलपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। चंद्रानगुट्टा हदूद में ट्रावल्स के मालिक पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।